चलिए, जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं सभी तैयार हो जाइए। आज जो है थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा क्योंकि ये तीसरा चैप्टर जो है थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है। हाँ, जब मैं बताता हूँ तो पेपर पेन तो आपको उठा ही लेना है, क्योंकि जैसा मैं समझाता हूँ समझना है, जो लिखने के लिए देता हूँ लिखना है, और फिर सुन लेना है और एक बार फिर स्वयं से पढ़ लेना है, याद हो जाएगा। सभी इम्पोर्टेंट ही है। कहानी नहीं, ये भाषण है। तीसरा चैप्टर जो आपका है, देखिए आपकी क्लास 12th का चैप्टर 3 विषय हिंदी, चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। यह एक भाषण है, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित ये भाषण है, ठीक ना। तो संपूर्ण क्रांति तीसरा अध्याय कौन सी विधा है? भाषण है। तो जीवनी देखिए, ये संपूर्ण क्रांति है, इनके लेखक है हमारे जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण इनके लेखक हैं, जो छात्र आंदोलन के नेतृत्व करता थे। आपने पढ़ा होगा इतिहास में 10वीं में, नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है। अब पढ़िए। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902, ईस्वी याद रखिए 1902 और 11 अक्टूबर। इनका निधन हुआ 8 अक्टूबर 1979 को। 1902 को जन्म हुआ, 1979 को मृत्यु हो गई। लिख लीजिए। भाषण देखिए, ये पटना गांधी मैदान कहाँ है? तो पटना में। पटना में इन्होंने भाषण दिया था। जो भाषण दिया वही मैं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ना ही है। तो भाषण दिए थे 5 जून 1974 को। ईस्वी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो 1974 में भाषण दिए थे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे 1974 में ही। छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में ही। तो 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में इन्होंने भाषण दिया था। इनका जन्म स्थान देखिए, सिताब दियारा गांव। सिताब नामक एक दियारा गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनकी माता है फूल रानी, इनकी माता फूल रानी, और इनके पिता हैं हर्षुलाल। लेखक जयप्रकाश नारायण के पिता हर्षु दयाल। इनकी पत्नी प्रभावती देवी। लेखक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी है। देखिए, यदि पढ़ने के लिए बैठते हैं तो ऐसा समय निकालिए जहाँ डिस्टर्ब ना हो, अर्थात 15 मिनट हो या फिर 20 मिनट हो, आप कंटिन्यू समय दीजिए। साथ में पानी का बोतल होगा तो वो रख लीजिए, बीच बीच में पीते रहिए, ताकि जो है पढ़ाई पर थोड़ा एकाग्रता बने रहे और बोरिंग ना फील हो और आलस ना आए। पानी पीने से जो है मन जो थोड़ा आलस रहता है, नींद, ये हट जाता है। तो जल ग्रहण करते रहिए समय समय पर। मैं बताऊँगा, आधे समय हो जल ग्रहण कर लीजिए, या इतना छोटा वीडियो है नहीं जल ग्रहण कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे होंगे आप। प्रसिद्ध गांधीवादी कौन है? प्रसिद्ध गांधीवादी प्रभावती कौन थी? तो लेखक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती थी। तो प्रभावती के पिता थे ब्रजकिशोर प्रसाद। प्रभावती के पिता ब्रजकिशोर प्रसाद प्रसिद्ध गांधीवादी थे। अब देखिए, शिक्षा प्राप्ति हेतु अर्थात के लिए लेखक अमेरिका कब गए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेखक 1922 में अमेरिका गए। और माँ के अस्वस्थता के कारण लेखक पीएचडी नहीं कर पाए। ये नोट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है, इसे लिख लीजिए, सुन लीजिए, याद हो जाएगा, एक बार पढ़ भी लीजिए। माँ के मतलब माँ जो थी ना, थोड़ा उनकी माँ अक्सर अस्वस्थ रहती थी, तो उनकी अस्वस्थता के कारण ही लेखक पीएचडी नहीं कर पाए। तीसरा क्वेश्चन, लेखक कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो याद रखिए 1929 ईस्वी में लेखक जो हैं हमारे जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में शामिल है 1929 में। लेखक जेल कब गए? तो 1932 में पहली बार जेल गए। देखिए, अक्सर जो क्रांतिकारी नेता होते हैं ना, वो जेल अक्सर जाते हैं। तो ये भी लेखक जेल गए जयप्रकाश नारायण 1932 में, फिर 1939 में, फिर 43 में पुनः जेल गए। मतलब 1932 में भी गए, 1939 में भी, 1943 में भी पुनः जेल गए। तो सर्वप्रथम 1932 में जेल गए, तत्पश्चात 1939 और 43 में पुनः जेल गए।
1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? तो बोलना है जयप्रकाश नारायण। कब छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो 1974 ईस्वी में। भाषण भी दिए थे 1974 पटना में। इनकी एक रचना है, थोड़ा ध्यान रखना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इन्हीं की रचना है। लेखक को मैग्सेसे सम्मान, एक होता है सम्मान, इस सम्मान का नाम है मैग्सेसे। तो लेखक जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान मिला 1965 में और भारत रत्न 1998 में। अब कहिएगा कि उनकी मृत्यु 1979 में ही हो गई। उनकी मृत्यु 1979 में हो गई, तो फिर भारत रत्न ने 1998 में कैसे मिला? तो याद रखिए, पहले जो भारत रत्न मिला करता था अक्सर मृत्यु के पश्चात थी, इसलिए इनकी मृत्यु तो 1979 में हुई, लेकिन भारत रत्न नहीं मिला। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? तो 1998 ईस्वी को। चलिए भाषण में स्टार्ट होता है। चैप्टर ही विधा है भाषण, तो भाषण देंगे। तो जब हमारे जयप्रकाश नारायण जी भाषण देते हैं, उससे पहले जो है एक रेणु जी, फणेश्वर नाथ रेणु, वो कविता पढ़ते हैं। तो रेणु जी कविता पढ़ने से पूर्व किनसे स्वीकृति मांगी? तो जब कविता पढ़ने के लिए जा रहे थे रेणु जी, तो उन्होंने स्वीकृति मांगी किससे? जयप्रकाश नारायण से। तो मैंने वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया कि रेणु जी कविता पढ़ने से पूर्व किनसे स्वीकृति मांगी? तो जयप्रकाश नारायण से, और उन्होंने स्वीकृति दे दी, ठीक ना। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण से पूर्व किसने कविता पढ़ी? तो रेणु जी ने। रेणु जी की कविता में क्या जागृत हुआ? मतलब कविता जो गाए या बोले तो उसमें क्या जागृत हुआ? कवि क्या कहते हैं इसके बारे में लेखक? तो उनकी कविता में क्या जागृत हुआ? देखिए, बहुत दुखद स्मृतियाँ जिससे हृदय भरता। उनकी जो कविता होगी, किताब में तो वर्णन नहीं है, लेकिन लेखक थोड़ा बोले कि उनकी कविता में बहुत दुखद स्मृतियाँ जागृत हुआ है। तो याद रख लीजिए, बहुत दुखद स्मृतियाँ, इतना दुखद याद स्मृति जिससे हृदय भर उठा। आज़ादी पढ़ी कुछ होगा, तो बस इसे लिखकर याद कर लीजिए, एक दो बार सुनिए। देखिए, एक बार में याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। लेकिन एक बार नोट तो आपकी कॉपी में होना चाहिए। बस एक बार मेरे साथ साथ चलते जाइए, सुनते जाइए, लिखते जाइए, और फिर एक बार शुरू से अंत तक वीडियो सुन लीजिए। उसके बाद एक बार स्वयं से शुरू से अंत तक पढ़ लीजिए। आप विश्वास कीजिए, शुरू से अंत तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा, यदि करते होंगे, करना तो भी नहीं चाहिए, मैं करवा दूंगा बाद में, यदि करते होइएगा या फिर क्वेश्चन देखते होइएगा कहीं, तो आपसे बन जाएगा। चलिए आगे। नोट, जब जयप्रकाश नारायण बिल्लौर अस्पताल के लिए रवाना हुए तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए। देखिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है, जब जयप्रकाश नारायण बिल्लौर अस्पताल जा रहे थे कुछ कारणवश, तो कहाँ जा रहे थे? कौन अस्पताल? बिल्लौर अस्पताल। तो जाते समय वही मद्रास में ही बिल्लौर अस्पताल है, तो मद्रास में 2 दिन रुके थे। तो कहाँ रुके थे? तो मद्रास में। कितने दिन? तो 2 दिन। और किसके यहाँ? तो अपने मित्र, उनका एक मित्र था ईश्वर अय्यर, ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। और जब वो रुके थे तो हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी थे, वो भी आए थे, और गंगा बाबू भी मिलने आए थे। तो ये नोट लिखकर एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो हमारे जयप्रकाश नारायण ने। लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ सकता है, जो नोट लिखा है थोड़ा अच्छी प्रकार से लिख लीजिए, ये नोट वाला। जयप्रकाश नारायण कहाँ, किस अस्पताल को गए थे? तो बिल्लौर अस्पताल को। कहाँ रुके थे? तो मद्रास में। कितने दिन? 2 दिन। अपने मित्र के यहाँ, तो मित्र का नाम ईश्वर अय्यर। वहाँ कौन कौन आए थे? और तो दिनकर जी और गंगा बाबू उनसे मिलने आए थे, सब याद रखना है। चलिए 6 नंबर, न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऐसी बात किसने बोली, किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोला। ठीक दिख रहा है आपको? देखिए, दिन पर दिन क्या बढ़ती जा रही है? दिन पर दिन क्या बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी। तो आएगा कि दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यह पंक्ति कहाँ से है? तो बोल देना संपूर्ण क्रांति से।
तो दिन पर दिन क्या बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी। जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज में ISC के विद्यार्थी कब बने? जयप्रकाश नारायण कोई कॉलेज नहीं गए, अपने पटना कॉलेज में ही पढ़ा इन्होंने। तो जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज में ISC के विद्यार्थी बने थे 1921 में, याद रखना ईस्वी, जनवरी का महीना था 1921वां ईस्वी। जयप्रकाश नारायण जो थे साइंस के विद्यार्थी थे, थोड़ा ये भी ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण हमारे साइंस के विद्यार्थी थे। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण को पढ़ने तथा कुछ प्रयोग करने के लिए कहाँ भेज दिया गया? क्योंकि उन्हें किन में रुचि थी? साइंस में। तो कुछ उनके सहयोगियों और जो वरिष्ठ होंगे उन्होंने जयप्रकाश नारायण को पढ़ने तथा कुछ प्रयोग करने के लिए फूलदेव बाबू के यहाँ भेज दिए। कहाँ भेजा गया उन्हें? फूलदेव बाबू के यहाँ। मथुरा बाबू के जमाता कौन थे? और फूलदेव बाबू जिनका वर्णन हुआ है वो जमाता थे मथुरा बाबू के। तो मथुरा बाबू के जमाता अर्थात जमाई साहब, जमाई बाबू कौन थे? तो फूलदेव बाबू वर्मा। प्रयोग करने के लिए जयप्रकाश नारायण को भेज दिया गया फूलदेव बाबू के यहाँ, और फूलदेव बाबू कौन थे? तो मथुरा बाबू के जमाता। महिला आंचल किनकी रचना है? तो आप पढ़े होंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी की महिला आंचल रचना है, ठीक, याद कर लीजिए। जयप्रकाश नारायण ने किस विद्यालय में दाखिला लिया? जयप्रकाश नारायण बिहार विद्यापीठ हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला नहीं लिया, क्योंकि वह सरकार के अधीन था और इनका कहना था कि जो सरकार के अधीन होगा मैं उसमें दाखिला नहीं ले सकता। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में ही दाखिला लिया, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा आपको कि लेखक हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला क्यों नहीं लिए? आखिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में दाखिला लिया तो हिंदी विश्वविद्यालय में दाखिला क्यों नहीं लिया? तो मैंने बताया था क्योंकि हिंदू विश्वविद्यालय सरकार के अधीन था। वहाँ सरकार जो चाहता उसकी जो इच्छा होती हिंदू विश्वविद्यालय में वही होता। लेकिन ये बात हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पसंद नहीं था। उनका कहना था कि जो विद्यालय सरकार के अधीन है उसमें उचित पढ़ाई नहीं हो सकती, और जो सरकार के अधीन है उसमें मैं नहीं पढ़ सकता, इसलिए लेखक हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिए। तो इसका मूल उद्देश्य है कि वो जो है हिंदू विश्वविद्यालय सरकार के अधीन था, तो सरकार जैसा चाहता था जो मंशूर करवाता था, इसलिए ये बात जो है हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पसंद नहीं था। उनका कहना था कि जो सरकार के अधीन है वहाँ मैं नहीं जा सकता, उचित कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इसलिए उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय दाखिला नहीं लिए। तो इसे एक बार सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए और पूरा लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, इसे समझना है। चलिए आगे। लेखक के मन में किनके लिए पूजा का भाव था? एक हमारे वरिष्ठ थे मदन मोहन मालवीय, महापुरुष मदन मोहन मालवीय जी। तो लेखक जयप्रकाश नारायण को उनके लिए किनके लिए पूजा का भाव है? तो मदन मोहन मालवीय के लिए। जयप्रकाश को कहाँ का दलाल? हाँ देखिए, जब गए थे जयप्रकाश नारायण अमेरिका पढ़ने के लिए तो कुछ लोग उनके गांव के जो थे उन्हें गाली दिया करते थे और उन्हें अमेरिका का दलाल बताते थे कि अमेरिका में जाकर वह काम कर रहा है, खट रहा है। अमेरिका में जाकर कैसे पढ़े हुए तो इनका उल्लेख कोई नहीं करता, लेकिन ये कहता है सभी कि अमेरिका का दलाल है जयप्रकाश। तो जयप्रकाश को कहाँ का दलाल कहा गया? तो अमेरिका का। अब देखिए वो कैसे पढ़ते हैं। देखिए लेखक जो थे उनके एक फैमिली डॉक्टर थे, अर्थात जहाँ भाषण दे रहे थे हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण लेखक, तो हाँ उनके एक फैमिली डॉक्टर रहते थे जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे, डॉक्टर रहमान। इम्पोर्टेंट है बड़ा, हाँ ध्यान कर रखिए। लेखक के फैमिली डॉक्टर थे डॉक्टर रहमान, और उनके एक परम मित्र तो उधर पढ़े थे। कौन थे मित्र? ईश्वर अय्यर, जहाँ 2 दिन रुके थे मद्रास में। लेकिन परम मित्र उनके थे उमाशंकर दीक्षित, शुभचिंतक भी थे और परम मित्र भी। तो जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत लौटे तो क्या बनकर, मतलब जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत क्या बनकर लौटे? तो घोर कम्युनिस्ट पार्टी के घोर एकदम कट्टर थे।
घोर कम्युनिस्ट बनकर, यही ऑप्शन आएगा। तो घोर कम्युनिस्ट बनकर, लेकिन कम्युनिस्ट में नहीं, उन्हें कांग्रेस में दाखिला हुआ, उन्हें कांग्रेस में दाखिला हुआ। फिर देखिए इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस प्रकार पढ़ाई की? लाल कलम से 17वां क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस प्रकार पढ़ाई की? तो जयप्रकाश नारायण इतने गरीब परिवार से थे कि जब वो अमेरिका पढ़ने गए तब वो वहाँ बर्तन को साफ कर, जूते की पॉलिश कर, वेटर का काम कर कर के अपनी पढ़ाई की। लोग उन्हें गालियाँ देते थे, उन्हें अमेरिका का दलाल भी कहते थे, लेकिन फिर भी लेखक इन सभी परिस्थितियों से जूझकर बीए पास किया और उन्हें स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति जो कहते हैं, स्कॉलरशिप भी मिली। वो रविवार के दिन भी वहाँ काम करते। देखिए इतनी कठिनाई में जीवन यापन की, इतनी कठिनाई से वो पढ़े कि मतलब इतना परिवार उनका गरीब था कि जब वो पढ़ने के लिए गए तो पैसा नहीं था, तो बोले न हमें पढ़ना तो है। तो अमेरिका में किसी के घर जाकर बर्तन को साफ कर दे, किसी के जूते की पॉलिश कर दिया, कहीं वेटर का काम कर दिया, ऐसा कर कर के उन्होंने अपनी पढ़ाई की। जो भी पैसा होता था उसमें कुछ कपड़ा खरीद लिया जाता था, कुछ भोजन के लिए रख लिया जाता था और कुछ फीस के लिए भी, मतलब सारा मेंटेनेंस वो स्वयं करते थे। और इन पर भी जो उनके गांव के लोग थे उन्हें गालियाँ देते थे, उन्हें अमेरिका का दलाल बताते थे। इस सभी परिस्थितियों से जूझकर भी उन्होंने बीए पास किया। तो बीए पास अमेरिका में ही किए थे वे, और उन्हें पास किया तो स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी मिली। और ऐसा होता था, इतना काम करते थे, रविवार के दिन भी वो काम करते। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने पढ़ा। तो इसी सब को लिख देना है, ठीक है ना। किस प्रकार पढ़ाई की समझ में आ गया? चलिए, अच्छी प्रकार से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। देखिए लेनिन की मृत्यु कब हो जाती है? अब कहिएगा कि भैया आप इतिहास पढ़ा रहे, तो इसमें लेनिन का वर्णन है। लेनिन की मृत्यु ऐसे आप पढ़े होइएगा, हाँ 10वीं में इतिहास में दिया गया है लेनिन की मृत्यु 1924 को। तो लेनिन की मृत्यु 1924 को हुई। और लेखक मार्क्सवादी कब बने? 1924। देखिए ताल्लुक था ना 1924 से, मतलब जिस ईस्वी को लेनिन की मृत्यु हुई उसी ईस्वी को लेखक जो था मार्क्सवादी बने। याद रखना है, लेखक मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 को। लेखक से मिलने कौन कौन आए थे? लेखक से मिलने के लिए गफूर साहब और चंद्रशेखर बाबू और प्रधानमंत्री से नीचे जो भी स्थित थे सभी उनसे मिलने आए थे। मतलब वो जो क्रांति, संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे, तो उनसे कौन कौन मिलने आए? तो गफूर साहब, चंद्रशेखर बाबू और प्रधानमंत्री से नीचे जो भी स्थित है सभी उनसे मिलने आए कि ऐसा मत कीजिए, ऐसे कीजिए ना, मिलने आए सभी। तो याद रखना है, ये सब उनसे मिलने आए थे। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में दीक्षित जी क्या कहते हैं? जयप्रकाश नारायण के बारे में दीक्षित जी कहते हैं कि यदि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। समझे? तो ऐसे लिखना है कि जयप्रकाश नारायण के बारे में दीक्षित जी कहते हैं कि, तब यहाँ लिखना है कि यदि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फ्री प्रेस के मालिक, फ्री प्रेस के मालिक थे हमारे सदानंद जी। लेखक के बचपन का नाम था बाउल। लेखक के बचपन का नाम बाउल था। देखिए 22 22वां, उमाशंकर दीक्षित को क्या कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे, मुंबई का ब्रेन कहा जाता है। ऐसे इंग्लिश में आएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है उमाशंकर दीक्षित को। ऐसा किसने कहा था? तो सदानंद जी ने। उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा किसने? सदानंद जी ने। समझ गए? किसने कहा ब्रेन ऑफ बॉम्बे? उमाशंकर दीक्षित जी को किसने कहा? तो सदानंद जी ने। सदानंद जी कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक थे। अब देखिए जयप्रकाश नारायण जी के मित्र क्या चाहते थे? जयप्रकाश के जो भी मित्र होंगे वो क्या चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा, हाँ वो चाहते थे उनके मित्र कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी जो प्रधानमंत्री थी उनमें मेल मिलाप हो जाए। यही चाहते थे
कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी में मेल मिलाप हो जाए। अब देखिए आज की परिस्थितियां जो है उसके बारे में लेखक क्या कहे उस भाषण के दौरान, भाषण के अंतर्गत बोले कि आज की परिस्थिति में आम जनता जो है उसे आम मतदाता को केवल अपना मतदान करने का अधिकार है। मतलब आज की परिस्थिति में आम जनता हम सब जो है उसे मतदान करने का अधिकार है, लेकिन इसके निर्णय पर जनता का कोई अधिकार नहीं है। निर्णय जनता नहीं ले सकता, बस केवल मतदान किया, मत दिया, हो गया उसका काम। इसलिए अपना देश पिछड़ा हुआ है और पिछड़ते ही जा रहा है। और कभी कहते हैं लेखक, मैं इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक ना, तो लेकर याद कर लीजिए। अब देखिए 25वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। हाँ, किसकी बेरोजगारी बढ़ती है? तो गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यह किस चैप्टर में कहा गया है? तो संपूर्ण क्रांति में। दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ? अस्पताल ले जाया गया था दिनकर जी को वेलिंगटन नर्सिंग होम, ये अस्पताल का नाम है वेलिंगटन नर्सिंग होम, इसी में दिनकर जी का निधन हो गया। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो स्वामी सत्यदेव थे, उन्होंने अमेरिका में भाषण दिया था, उन्हीं को सुनकर इन्होंने भी सोचा कि मैं भी जाऊंगा अमेरिका। तो किन से प्रेरणा मिली अमेरिका जाने की? तो स्वामी सत्यदेव के भाषण से। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जल ग्रहण कर सकते हैं, थोड़ा बीच में गैप दीजिए, 1 मिनट वीडियो को रोक सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं रुकूंगा, आप रोक दीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, जल। चलिए आगे। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? आईएससी की परीक्षा दिए थे, वो बिहार विद्यापीठ में दाखिला लिए थे और वहीं आईएससी की परीक्षा पास की। ठीक है ना, चलिए आगे, इसे खत्म करना है। उर्वशी आपने 10th में पढ़ा होगा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर इनके रचनाकार है। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। और माटी की मूर्ति किनकी कृति है, किनकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री, हाँ 1974 में छात्र आंदोलन हुआ था। 1974 में भाषण दिए थे हमारे जयप्रकाश नारायण, कहाँ? गांधी मैदान में, पटना में। तो उस 1974 में मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर, बिहार के मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, याद रखना है। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हाँ, क्या लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। देखिए लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। लेकिन जननायक किसे कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। चलिए, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक हमारे थे रामनाथ गोयनका। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका। अपना देश पिछड़ा हुआ है, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, मतलब किस चैप्टर से है? तो अपना देश पिछड़ा है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सब भाषण में बोले थे संपूर्ण क्रांति में हमारे लेखक जयप्रकाश नारायण। तो आपका चैप्टर समाप्त हो गया। सभी को अच्छे प्रकार से देख लीजिए, समझ में ना आए तो एक बार पीछे वीडियो करके देख लीजिए। और जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं और पूरा लिख कर याद कर लिए, तो उसके बाद अपने अपने विद्यार्थी जो हैं अपने अपने नाम को लिख दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, समझ में आया, ना लगा, कहाँ दिक्कत है, वो सभी लिख दीजिए। ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन भी एक भी नहीं छूटा है। हाँ, जब मतलब परीक्षा का समय आएगा तो क्वेश्चन आंसर विशेष रूप से कराया जाएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा इसके अंतर्गत ही रहेगा, इसी से निकलेगा, क्योंकि पूरा निचोड़ यही है। तो बस लिख कर याद कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो, इंतजार कीजिए।